एक समय की बात है। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मोहन सोहन से बड़ा था, इसलिए मोहन अपने भाई की हर जरूरत पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। लेकिन आज का जमाना बहुत बदल गया है। कुछ लोग अपने भाई की मदद करने के बजाय उनसे अलग हो जाते हैं। मोहन चाहता था कि सोहन अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए मोहन दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था और उन पैसों से सोहन की पढ़ाई का खर्चा उठाता। मोहन एक कारखाने का काम करता था। फिर कारखाने का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे सोहन की फीस और उसकी जरूरत अच्छे से पूरी हो सके। मोहन सुबह जल्दी कारखाने जाता, इसलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता और खुद के लिए और भाई के लिए खाना बना के रख देता ताकि सोहन को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और सोहन की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने मोहन के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। मोहन के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह सोहन की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। अब मोहन को और ज़्यादा काम करना पड़ता। मोहन रात को 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम खत्म करके घर आता और सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता था। इस तरह समय गुजरता गया और सोहन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर मोहन दिन रात खून पसीने एक करके पैसा कमाता था। मोहन की नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ बीमार जैसे रहने लगा था। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि सोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा, उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 3 साल बीत गए। आज सोहन की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम आने वाला था। मोहन बहुत खुश था कि सोहन बहुत अच्छे अंक से पास होगा। मोहन उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंचा और घर जाकर सोहन का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज सोहन के आते ही वह उसे मिठाई खिलाएगा। मोहन अपने भाई का इंतजार करने बैठ जाता है। काफी समय बीत जाने के बाद भी सोहन का कुछ पता नहीं था। मोहन बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब मोहन का भय बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि परिणाम अच्छे आया होगा, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को ही भूल गया। ये सब कहकर मोहन खुद को बहलाता रहा। अब तो काफी समय हो गया। मोहन को लगा उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाजे पर आया। अब मोहन ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ ही गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। मोहन डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग क्यों आए हो? मेरा भाई कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से सोहन निकला और मोहन के पैरों में पड़ गया। मोहन ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्रिया है कि तुम ठीक हो, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि मोहन जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास सोहन जैसा भाई है। सोहन ने आज वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसने अपने कॉलेज की पढ़ाई जारी और साथ में पुलिस की भर्ती भी जारी रखी थी। आज उसका भी परिणाम आया है। सोहन दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ दिन बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी।
ये सुनकर सोहन ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर जरूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अब समय आ गया है कि ये आराम करे और मैं इनकी हर जरूरत पूरी करूँगा। ये देख मोहन खुशी के मारे रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले लगे। पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सब ने मिठाई खाई। दोस्तों, आजकल के कुछ बच्चे अपने माँ बाप की मजबूरी ना समझते हैं। उनके पिता को लगता है कि मेरा बेटा बाहर जाकर पढ़ता होगा, लेकिन वहाँ जाकर वो कुछ और ही चीज में मन लगा लेता है। दोस्तों, यहीं पर अगर दूसरा भाई रहता तो सोचता कि मेरा भाई कमा रहा है, मैं क्यों मेहनत करूं। लेकिन सोहन ने ऐसा नहीं सोचा। अपने भाई की मेहनत बेकार नहीं जाने देगा, वो ऐसा सोचता था। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। आज ना कल तो अच्छा परिणाम मिलेगा ही, इसलिए मेहनत से ना भागे। धन्यवाद दोस्तों।